इंदौर दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। बॉम्बे अस्पताल पहुंचकर दूषित पानी से बीमार मरीजों से भी मुलाकात की। अस्पताल में जाना मरीजों का हाल। भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी। दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी एकजुटता दिखाने के लिए त्रासदी से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर के साथ प्रदर्शन। दूषित पानी के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। राहुल के इंदौर दौरे को लेकर जीतू पटवारी का बयान। कहा, हमारे सीएम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। लोगों की वेदना को ये लोग समझ नहीं सकते तो राहुल गांधी समझेंगे। जीतू पटवारी बोले, पीएम मोदी के नए भारत में जो लोग पीने का पानी नहीं दे सके उस पर तो देश में सवाल होने चाहिए। राहुल के दौरे को लेकर इंदौर के बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल का बयान। कहा, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। रजनीश अग्रवाल ने कहा, महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव से सबक सीख लेते और इस प्रकार की घटिया राजनीति करने से बाज आ जाते। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत, 21 लोगों की डेथ। ऑडिट में चौंकाने वाला खुलासा। प्रशासन ने माना 15 लोग दूषित पानी पीने से मरे। 15 लोगों की मौत में 5 महीने का बच्चा भी शामिल। पीएम मोदी आज से 2 दिन के बंगाल और असम के दौरे पर हैं। मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी बंगाल में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के बाद जाएंगे असम के गुवाहाटी। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कर रही है कोशिश। विधानसभा स्पीकर की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, यह आचरण संवैधानिक पद की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। आपने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हुआ कि आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी गुरु शब्द का प्रयोग नहीं आया। आतिशी के बयान पर एफएसएल रिपोर्ट आई सामने। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, अब आपको माफी मांगनी पड़ेगी। अनुराग ढांडा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी जी ने अपने कर्तव्य में कहीं भी गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि गुरु शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ। तमिलनाडु सरकार में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस और तमिलनाडु के नेताओं के बीच आज अहम बैठक। शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में होगी मीटिंग। तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की मांग शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी जाएगी। नेताओं की मांग है कि राज्य सरकार में कांग्रेस को न्यूनतम 6 मंत्री पद दिया जाए। विजय की पार्टी टीबीके से संभावित गठबंधन पर भी हो सकती है चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष प्रभारी गिरीश समेत कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव पर ईरान के चाबाहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया है। चाबाहार प्रोजेक्ट में देश की जनता के करीब 1100 करोड़ लगाए गए रुपए अब बर्बाद हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आरोपों को किया खारिज। कहा, ईरान के चाबाहार पोर्ट से जुड़ी योजनाएं जारी। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में 29 में से 25 में बीजेपी गठबंधन को मिली जीत। बीएमसी की सत्ता में 25 साल बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव। बीजेपी और शिंदे सेना ने 118 सीटों पर जीत की हासिल। बहुमत के लिए 114 सीटों की थी जरूरत। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी को 2 दशक बाद मिली शिकस्त। उद्धव ठाकरे को मिली केवल 65 सीटें। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। कहा, हर राज्य में हर पार्टी को तोड़कर जयचंद पैदा करके ही भाजपा चुनाव जीतती है। बीएमसी में कांग्रेस को मिली सिर्फ 24 सीटें। लातूर, भिवंडी, चंद्रपुर और कोल्हापुर में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन। सांसद असुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने किया बेहतरीन प्रदर्शन। एआईएमआईएम को मिली 8 सीटें। पिछले चुनाव में पार्टी को महज 2 सीटों पर मिली थी जीत। एमएनएस से केवल 6 वार्डों पर मिली है जीत। ओवैसी की पार्टी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से निकल गई आगे। राज ठाकरे ने दिया बयान। कहा, शिवसेना के खिलाफ पैसे और पावर की थी लड़ाई। पार्टियों के वर्कर्स ने किया अच्छा मुकाबला। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, 25 साल बाद
बनेगा महायुति का महापौर। यह बहुत बड़ी उपलब्धि। मुंबई में दो ही भाई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों भाई अब करेंगे मुंबई की रक्षा। पीएम मोदी ने इस प्रचंड जीत पर दी बधाई। कहा, महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ। महाराष्ट्र के लोगों का किया धन्यवाद। संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला। कहा, शिंदे का पतन शुरू हो गया। बीजेपी को अब शिंदे की जरूरत नहीं है। अजित पवार का सत्ता में बने रहना मुश्किल। कांग्रेस विधायक फूल सिंह वरैया का विवादित बयान। कहा, SC/ST प्रतिनिधियों की हालत मुंह पर पट्टी बंधे हुए कुत्ते जैसे, जो ना काट सकता है और ना ही भौंक सकता है। फूल सिंह वरैया का बेतुका बयान। कहा, खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है। साथ ही दावा किया कि आरोपियों के दिमाग में ये रहता है कि सहवास से उन्हें तीर्थ का फल मिलेगा। वरैया ने कहा, देश में राजनीतिक बराबरी तो दिखाई देती है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक बराबरी अब भी बहुत दूर है। जीतू पटवानी ने कहा, रेप करने वाला कोई भी हो अपराधी होता है। रेप को किसी भी प्रकार से यहां पर आप समर्थन नहीं कर सकते। बेटियों की जाति समाज में बांट कर नहीं देख सकते। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह कहा गया। छत्रपति संभाजीनगर में हिंदू सम्मेलन में भागवत का बयान। का, इंटरनेशनल ट्रेड किसी दबाव में नहीं होगा। कोई देश टैरिफ लगाता रहे, भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा। भागवत बोले, जहां तक हो सके देश में सामान ही बना खरीदे। अगर कोई चीज भारत में नहीं बन सकती तभी उसे बाहर से मांगना चाहिए। ईरान में जारी हिंसा के बीच भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे नागरिक, सरकार का किया धन्यवाद। ईरान से दिल्ली पहुंचे नागरिकों में ज्यादातर स्टूडेंट्स। ईरान से लौटे भारतीय नागरिकों ने कहा, वहां हालात बेहद खराब। भारत सरकार कर नागरिकों की वापसी में कर रही है मदद। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल। ईरान में महंगाई के विरोध में 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2026 का अवलोकन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज शाम 5 बजे भारत मंडपम पहुंचेंगे अमित शाह। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। कबड्डी प्रमोटर राणा बालचूड़िया हत्याकांड में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर करण को ढेर किया। राणा बालचूड़िया हत्याकांड के आरोपी और मुख्य शूटर करण को पुलिस से मुठभेड़ में ढेर किया गया। गैंगस्टर करण बहिवा गैंग से जुड़ा था शूटर करण। 30 साल के राणा बालचौरिया की पिछले महीने कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के हाजीपुर में विवाहिता की हत्या कर मायके में दरवाजे पर फेंका शव। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने। यूपी के आजमगढ़ में छात्रा से छेड़खानी करने वाले आरोपी की हुई पिटाई। राजस्थान के धौलपुर में बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। भाई ने बहन के साथ मारपीट की। बीच सड़क पर आधे घंटे तक जाम लगा रहा। यूपी के बुलंदशहर में जहांगीरबाद चीनी मिल में हुई मारपीट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ मारपीट के बाद हंगामा। मजदूरों ने काम बंद कर प्रबंधक कार्यालय पर हंगामा किया। यूपी के महोबा में दबंगों का तांडव जारी। बीएसएफ जवान के बुजुर्ग माता पिता पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। अरुणाचल प्रदेश की सेला झील में केरल के 2 टूरिस्ट डूबे। जमी हुई बर्फ की तरफ से ये इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। एक टूरिस्ट का शव बरामद हुआ है। प्रयागराज माघ मेले में फिर सुर्खियों में। जगत गुरु संतोष दास उर्फ सतवा बाबा के काफिले में शामिल हुई मर्सिडीज कार। लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए सुर्खियों में रहते हैं संतोष दास। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में हुड़दंगियों ने गांव के कई घरों पर बरसाए पत्थरबाजी की घटना सोशल मीडिया पर वायरल।
यूपी के मऊ में दबंगों का आतंक, बस ड्राइवर को उतारकर लात घूंसों से पीटा, सवारियों से भरी बस में मची अफरा तफरी, रोड पर साइड देने को लेकर हुआ विवाद। बहराइच में आबादी में बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत, सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाघ के रेस्क्यू में जुटी हुई है। रेहुआ गांव का मामला। यूपी के वाराणसी में भीषण सड़क हादसा, कार ने कई लोगों को रौंदा, हादसे में 2 लोगों की मौत। बुलंदशहर के खुर्जा में प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई, अवैध रूप से बसाई आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों को किया जमींदोज। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद। बिहार के बाट में चला बुलडोजर, मंदिर, ठाकुरबाड़ी सभी पर चला पीला पंजा। यूपी के लखनऊ में सनसनीखेज वारदात, 2 अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने टाइल्स और मार्बल की दुकान पर 2 सुतली बम से किया हमला। धमाके से दुकान के शीशे का दरवाजा टूटा, हमलावर फरार। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ से चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने, शादी समारोह में मछली फ्राई के स्टॉल पर मची अफरा तफरी, खाने के दौरान मछली फ्राई पर लोगों की भीड़ टूट गई। यूपी के पीलीभीत में जमीन विवाद के चलते युवक को लाठी से पीटा, जमीन पर गिरने के बाद भी युवक को आरोपी पीटता रहा, आरोपी पर एफआईआर दर्ज। यूपी के हमीरपुर में लड़की का अश्लील वीडियो मामले में जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, आरोपी के पिता के आरा मशीन सीज, अवैध लकड़ी का भंडारण भी सीज किया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के केजीएम में लब जिहाद और धर्मांतरण का मामला, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, 2021 से 2025 तक हुई नियुक्ति की जांच की मांग। मथुरा के वृंदावन मंदिर में सेवा करने वाले युवक पर कई युवतियों के साथ यौन शोषण का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद हुआ खुलासा, प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाकर युवक ने संबंध बनाए। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे ये पूरा का पूरा जाल रचा गया। आगरा में रिटायर्ड शिक्षक के साथ ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट कर हर पे 20 लाख रुपए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का बनाया था दबाव। यूपी के औरैया से हैरान करने वाला मामला सामने आया, स्टे के बावजूद जली दलित किसान की फसल, गन्ने के खेत में आग लगने की तस्वीर कैमरों में कैद। यूपी के हापुड़ में एसआईआर लिस्ट में बड़ी लापरवाही का आरोप, महिला वोटर पर पुरुष और पुरुष वोटर पर महिला की फोटो लगाकर लिस्ट जारी की गई। विवाहित महिलाओं दूसरे शहरों में बस चुके लोग, मृतक और नाबालिगों के नाम भी सूची में शामिल, ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत। यूपी के जालौन में भीषण सड़क हादसा, सड़क किनारे पैदल चल रहे 4 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा, हादसे में ट्रक चालक सहित 3 की दर्दनाक मौत। यूपी के रायबरेली में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की हत्या, लूट के इरादे से घर में घुसा था रिश्तेदार। यूपी हापुड़ में पुलिस ने अवैध शस्त्र गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 अवैध पिस्टल और 14 कारतूस बरामद। यूपी के पीलीभीत से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, प्रसव पीड़ा से तड़पती गर्भवती महिला को अस्पताल में 8 घंटे तक नहीं मिला बेड। यूपी के कुशीनगर से वन्यजीव रेस्क्यू में दर्दनाक हादसा, तेंदुए ने WTI अधिकारी और 2 ग्रामीणों पर किया हमला, 3 लोग घायल। पंजाब के मानसा में पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी, 1,80,000 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। राजस्थान के जालोर में दिखा रफ्तार का कहर, बोलेरो कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार मां बेटी गंभीर रूप से घायल। जयपुर में किन्नर ने लगाए लब जिहाद के आरोप, पिछड़े समुदाय के किन्नरों पर धन परिवर्तन के लिए मारपीट और दबाव बनाने का इल्जाम। ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी ने छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी बरामद की, मनी लॉन्ड्रिंग केस में रेड के दौरान मिली कामयाबी। गुजरात के कच्छ में ली धरती, रिएक्टर स्केल पर 4.1 रही तीव्रता, भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। कच्छ के खाबरा से करीब 55 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में था भूकंप के एपिसेंटर, रात 1:22 पर आए थे भूकंप के झटके। उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच घने कोहरे का प्रकोप जारी, घने कोहरे के आगोश में दिल्ली एनसीआर, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद के कई इलाकों में विजिबिलिटी 0।
यूपी, हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में दिखा कोहरे का कोहराम। फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार पर घने कोहरे का असर। राजधानी पर 4 डिग्री का टॉर्चर। घने कोहरे से यातायात, उड़ानें और ट्रेनें प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर पर ठंड का कहर जारी। ग्राफ 3 की पाबंदियां फिर से लागू की गई। कश्मीर से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत 12 राज्यों में कड़ाके की सर्दी। बर्फबारी ने कश्मीर के ऊंचे इलाके को ढका। गुरेज और तुलैल घाटी में भारी बर्फबारी। चिल्लई कला के बीच विंटर टूरिज्म को बढ़ावा मिला। गांदरबल, सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के दिल खिले। जोजिला पास में बर्फ को हटाकर साफ किया जा रहा है रास्ता। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल की शरण में पहुंची टीम इंडिया। मैच से पहले विराट कोहली और कुलदीप यादव ने की भस्म आरती। सुबह 4 बजे आरती में शामिल हुए। देश के मशहूर सिंगर बी प्राक को मिली जान से मारने की धमकी। बिश्नोई गैंग के नाम पर 10 करोड़ की मांगी फिरौती। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत और फ्रांस सौदे को फरवरी में दिया जा सकता है अंतिम रूप। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के बीच फरवरी में है प्रस्तावित बैठक। इस मीटिंग में समझौते पर मुहर लगने की संभावना। यह सौदा किया जाएगा मेक इन इंडिया के तहत। एसॉल्ट एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इन विमानों को बनाएगी। ईरान को लेकर ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा। कहा, ईरान पर हमला नहीं किया गया क्योंकि ईरान ने 800 लोगों की फांसी पर रोक लगाई। खामेनेई के करीबी और तेहरान के धर्मगुरु अहमद खातमी पर आरोप। प्रदर्शनकारियों पर विदेशी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई का इंतजार करने को कहा। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा, ग्रीनलैंड को लेकर जो देश अमेरिका की मदद नहीं करेंगे उन पर टैरिफ लगेगा। आज से 3 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे पोलैंड के उप प्रधानमंत्री सिकुरस्की। अगले 3 दिनों तक भारत में रहेंगे।